सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक को बिरवास न आवे। प्रभु राम की वाणी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। यह पलटू साहब द्वारा लिखित एक कुंडली है। कुंडली की एक पग है जिसमें 8 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति का अंतिम आधा भाग दूसरी पंक्ति के प्रथम में दोहराया जाता है और अंतिम 8वीं पंक्ति में पूरा प्रथम पंक्ति की ही दोहरा देते हैं। बड़ा ही सरल, स्पष्ट और रोजमार्ग का उदाहरण पलटू साहब दे रहे हैं, जिसमें अध्यात्मा का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु 84 लाख जीव योनियों बनाई है। पशु पक्षी, देवी देवता, पेड़ पौधे, ये सब तो योनियां हैं। मानव चोले में क्रियामान कर्म करने की सुविधा है। आकाश तत्व प्रबल होने से सत असत के विवेक की शक्ति है। इधर संसार सागर है, बहुत खतरनाक। इसमें भंवर वडपोल है, तूफान है, मगरमच्छ है, कई और खतरों के साथ घनघोर अंधेरी रात है। जब चाहे कश्ती उलट जाने का डर है। मौत हर समय हर घड़ी मुंह बाए खड़ी है। इंसान तो पैदा होते ही असहाय है। माता पिता, समाज और वातावरण का जीव है। जैसे वातावरण में रहा उसी को अपना मान लिया। शरीर और मन तक तो कुछ जानता भी है, किंतु अपने सेल्फ, अपने आप के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं। रामचरितमानस में, रामायण में संत तुलसीदास जी ने भगवान राम से भी प्रजा जानों को जो अंतिम उपदेश दिलाया है, उसमें भी यही बताया है कि संसार सागर से तरने के लिए, पार करने के लिए शरीर एक नौका की तरह है। नाव को एक खेने वाला चाहिए, एक पूर्ण पुरुष, एक मुक्त पुरुष, जिससे संसार सागर पार कर लिया है और जिसका मेंशन जीवन को संसार सागर से पार उतरना है की आवश्यकता है। मीराबाई जी भी यही फरमाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तार आयो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। मनुष्य तन तो सबने पा लिया है, किंतु सतगुरु रूपी खेवट नाविक की बहुत जरूरत है। भव सागर बड़ा ही डरावना है। इसमें तरह तरह के आकर्षण हैं, इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं। इनके पीछे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 5 इंद्रियों के भोग है। चारों तरफ माया का जोर है। माया उसे कहते हैं कि
वस्तु कुछ है नहीं किंतु नजर आती है। मृग तृष्णा जैसे हिरण की जान ले लेती है, उसी तरह माया जीव को अनंत जन्मों से धोखा दे रही है। नदी का पानी है, हर क्षण टनों पानी बह जाता है, किंतु हमें पानी शिथिल नजर आता है। साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि सारी सृष्टि में कोई ठोस सॉलिड वस्तु नहीं है, सब कुछ एटोमेटिक जरे और यंश से सब कुछ मात्र है। रस्सी में सांप का भ्रम है। इन सब से जुड़ने से संत सतगुरु की ही समर्थ है, जिसने जिंदगी और मौत के रहस्य को सुलझाया है। संसार में भूख, मौत, बीमारी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, उनका जीवन निर्वाह, शादी आदि कई समस्याएं हैं। इसलिए देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। नानक दुखिया सब संसार में कहा गया है। कारण यह चेतन को सुखी नहीं कर सकता। चेतन का सुख तो महाचेतन से जुड़कर ही है। इसके लिए विवेक देने वाला यह है कि करने वाला सतगुरु ही है। अगर हम जीते जी का आनंद सारी मस्ती चाहते हैं, तो हमें सतगुरु का सहारा लेना होगा। जीवित महापुरुष न मिला तो मानव जैसा जीवन प्रभु की अनमोल देन व्यर्थ हो जाएगी। संसार की हालत पर यदि गौर किया जाए तो देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम उसे समझाना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारी खिलौना है, ये तुम्हारा भाई का खिलौना है, ये तुम्हारे खिलौने रखने का खाना है, और ये तुम्हारे भाई का खाना है, सेल्फ है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, और ये तुम्हारे भाई के कपड़े हैं। इस पार ब्रह्म में ही यह समझाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा करता है, हमारी कोशिश यही होती है कि उसकी जिंदगी अच्छी हो। इसके लिए हम उसे स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करते हैं। हर माँ बाप की यह भी इच्छा होती है कि उनका बच्चा ज्ञानी बने। ज्ञान पाने के लिए हम स्कूल कॉलेज में भेजते हैं ताकि उसकी मानसिक उन्नति हो और बौद्धिक उन्नति हो। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े। यह बहुत अच्छा है कि हम उसकी मानसिक और शारीरिक उन्नति चाहते हैं, मगर हम एक चीज भूल जाते हैं, वह यह है कि आत्मा विकास यह अच्छा है कि उसकी हो गई, लेकिन नहीं, यदि हम मानसिक और शारीरिक क्षेत्र में ही उन्नति करेंगे और रूहानियत की ओर नहीं बढ़ेंगे तो इंसान की जिंदगी केवल इन दो दायरों में ही कैद होकर रह जाएगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, इसके बाद बच्चे हो जाते हैं और वह अपने बच्चों को सेट करने में व्यस्त हो जाता है। और जब बच्चे सेट हो जाते हैं तो उनका अंत समय नजदीक आ जाता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन माया के जाल में
सा रहता है। लेकिन जब सतगुरु इस दुनिया में आते हैं, जैसे पलटू साहब थे, कबीर साहब थे, गुरु नानक साहब थे, भगवान महावीर थे, महात्मा बुद्ध थे, और इस में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन जी महाराज थे। ऐसे महापुरुष हमें रूहानियत का रास्ता दिखाते हैं। वे बार बार हमें यही समझाते हैं कि हमें मानसिक और शरीर क्षेत्र में ही उन्नति नहीं करनी चाहिए, बल्कि रूहानियत की ओर भी कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि यह सुनहरा अवसर जो हमें इस मानव चोले में मिला है, इसका सदैव सही है कि हमें आपको जानने और परमात्मा को जप पाए।